गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि चैनल का थोड़ा सा नाम जो है चेंज हुआ है और एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा खुद का कंपनी का नाम है, ठीक है, एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी। और हम सोचे इसी का चैनल को जो है ना नाम को थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। तो एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी जो है मेरा खुद कंपनी का नाम है और उसी नाम से जो है आपका क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल का भी नाम है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वह भी एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी के नाम से है। और जितना भी पीडीएफ आप लोग का बेल्टोन का जो एग्ज़ाम चल रहा है और यह प्लस जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो सारा जीके जो है आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसको एक बार रिवाइज करके ही एग्ज़ाम में आप लोग को बैठना है, ठीक है। और पर डे तो हम क्लास दे रहे हैं। और क्लास के अंतर्गत जो है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, ठीक है, ये 4 टॉपिक जो है सबसे अधिक हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि यह 4 टॉपिक से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जा रहा है, ठीक है, सबसे अधिक पूछ रहा है। और हम बुक का नाम भी बताए थे, हम बुक का नाम भी बताए थे कौन सा बुक से क्लास चल रहा है, ठीक है। उस बुक में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका 900 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम बुक का नाम भी दिखाए थे और बताए हुए भी थे कि ये बुक आपको मार्केट में मिलता है तो ये बुक ले लीजिएगा, ठीक है। एरा एरा का बुक था, एरा कंपनी का, ठीक है। तो उसके अंतर्गत 900 प्रश्न था, ठीक है। 900 प्रश्न जो है एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये सेट जो है एमएस वर्ड, ठीक है, और दूसरा एमएस एक्सेल और तीसरा पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट और चौथा आपका इंटरनेट, ठीक है। ये 4 टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। मात्र ये 4 टॉपिक को, ज़्यादा इधर-उधर आपको भटकना नहीं है। ज़्यादा भटकिएगा तो पता चलेगा कि नज़दीक एग्ज़ाम है और भटकते रह जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये 4 टॉपिक से आपको 4 टॉपिक आपको कवर में रखना है। ये 4 टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं, कम से कम बेसिक, आपको एडवांस की नहीं बोल रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन जा रहा है ये सारा बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल किया हुआ है वो समझ लीजिए वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा बढ़िया से, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है तो उसको तो पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या आंसर देना है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए बोले ये 4 टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। और ये सारा पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी। जो कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है और खुद मेरा कंपनी का वही नाम है, सेम नाम है, ठीक है। उससे एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी से आप किसी को फ्रेंचाइजी लेना है तो फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। और लोकल वाले के लिए वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड डायरेक्ट वो कंपनी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट में हो, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसे तो दूर के लिए तो आपको फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लास है, यदि क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का बात बोल रहा है, कब? 2007 में। बोलते हैं किस कमांड का उपयोग अंकों को छुपाने और दिखाने के लिए किया जाता है? तो अंक को छुपाना और दिखाना हाइड और अनहाइड में होता है, ठीक है। हाइड और अनहाइड। ऑप्शन नंबर आपका ए मारना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन जितना भी हम बता रहे हैं एक सप्ताह से कंटिन्यू, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार करके इसको जो है आपको पढ़ना है। ये सारा क्वेश्चन जो है इससे संबंधित है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बोलता है जीयूआई के माध्यम से क्या होता है? तो जीयूआई जो होता है ना, क्या डाटा आउटपुट करता है या इनपुट करता है? इनपुट करता है, ठीक है। जीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। जीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, डाटा इनपुट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के अंतर्गत। 2019 में बेल्टन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड के होते हुए टैब में कौन से टूल होते हैं, ठीक है। बोलता होम टैब। होम टैब तो आप समझ रहे हैं ना,
होम टैब किसको बोलते हैं? सबसे पहले एमएस वर्ड में आपको होम टैब होता है, ठीक है, पहला टैब। बोलता है होम टैब में कौन कौन से टूल होते हैं? तो एडिटिंग होता है आपका, ये पेज सेटअप नहीं होता है, एडिटिंग होता है, क्लिपबोर्ड होता है, ठीक है। या तो बी सी होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। पेज क्या होता है आपका? पेज लेआउट टाइप में होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पेज लेआउट टाइप के अंतर्गत पेज सेटअप मिलेगा, ठीक है। और तीनों जो होगा आपका होम टाइप के अंतर्गत आपको मिलेगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा, इसलिए हम पहले बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है किस किस सदी से को ये सूचनाओं क्रांति किस सदी से कहा जाता है? तो क्रांति का जो होता है ना, ये जो करंट वाला जो होता है आपका अपडेट जो होता है उसको क्रांति कहा जाता है, ठीक है, सूचनाओं को। मतलब ये 21 में 21 का अपडेट, ठीक है। जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ना, एमएस वर्ड जो होता है जिसको फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट जो किया था वो डायरेक्ट वो आपको 21 में किया था। अपडेट अपडेट को क्रांति बोलते, ठीक है। मतलब अपडेट हम लोग का कभी 17 में आया था, 17 के बाद 19 में आया, 19 के बाद 21 में आया, फिर 23 में आया। हाँ, हाँ, ये अपडेट होता है जो चीज आपको सॉफ्टवेयर में जो चेंजिंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन जो है ना, इससे अच्छा क्वेश्चन सब देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम तो स्टार्ट हो गया है। तो बोलता है गुना करने के लिए परत सिंबल क्या है, ठीक है, गुना करने के लिए। ये देखिए आपका स्टार जो होता है ना, ये आपका गुना करने के लिए होता है, ठीक है। ये वाला आपका मैथ में चलता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये वाला मैथ में चलता है। और ये जो होता है आपका भाग का चिन्ह चलता है, जैसे कि हम लोग भाग बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाग वाला चिन्ह काम करता है। और यहाँ क्या पूछ रहा है? गुना पूछ रहा है, तो गुना में आपका यह स्टार चलेगा, ठीक है। ये वाला गुना जो होता है ना एक्स वाला, तो ये आपको मैथ का सिंबल में चलता है, ठीक है। हाँ, एक्सेल के लिए काम करेगा आपका ये वाला। कंप्यूटर में इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन, इस प्रकार से पूछता क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर के किस भाग में डाटा को संग्रहण होता है? मतलब कंप्यूटर कौन सा भाग होता है कि डाटा संग्रहण होता है? तो डाटा को किसके अंतर्गत होता है? तो सीपीयू के अंतर्गत होता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? संग्रहण का अर्थ हो जाता है किसके अंतर्गत? तो सीपीयू के अंतर्गत होगा। रैम सीपीयू रहेगा तभी आप ये तीनों चीज का उपयोग कर सकते हैं, सीपीयू नहीं रहेगा तो ये तीनों चीज का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। एचडीडी का मतलब हार्ड डिस्क हो गया, ठीक, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। एचडीडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म तो आपको पता है क्योंकि शुरू से हम बोल रहे हैं। रैम का भी पता है, ठीक है। ये सारा चीज किसका है? तो सीपीयू का है, इसलिए आपको सीपीयू ही मानना पड़ेगा। ऑप्शन को छांटने के लिए आपको सीखना पड़ा। ना एचडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव किस में लगेगा? तो सीपीयू में लगेगा। ये तीनों जो होगा आपका सीपीयू में ही लगेगा। हाँ, तो सीपीयू नहीं रहेगा तो इसके बदले से मान लीजिए इसमें दे देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नहीं, तब आपका इनमें से कोई नहीं मारिएगा, ठीक है। वहां संग्रहण का बात बोल रहे हैं, डाटा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट में नए स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की, नया स्लाइड आपको इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आपको एम दबाना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ एम दबाइएगा तब आपको नया स्लाइड जो है पावर पॉइंट में जुट जाएगा। ये शॉर्टकट आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है, क्वेश्चन 2019 में पूछा गया बेल्ट्रॉन का, ठीक है। हाँ, अब ये चीज हम कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एमएस वर्ड में आपको पेज को इंसर्ट करते हैं तो वहां पे आपको कंट्रोल एन दबाइएगा, ठीक है। और एक्सेल का बात आया तो एक्सेल में जो है आपको क्या दबाना है ये भी हम क्लियर कर देते हैं। एक्सेल में भी आपको कंट्रोल एन ही काम करेगा, ठीक है। एक्सेल में कंट्रोल एन आपको नहीं दबाना है, न्यू सीट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल एन जैसे दबाते हैं तो आपको न्यू सीट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों और पावर पॉइंट में एम को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एक तो पूछता है, ठीक है। या तो पावर पॉइंट का पूछे या एक्सेल का पूछे और या एमएस वर्ड का पूछे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक हो सकते हैं, तो हाइपरलिंक क्या है? क्या टेक्स्ट है, पिक्चर है, और या आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें उपयोग में सभी, ठीक है। तो हाइपरलिंक जो होता है ना, हाइपरलिंक एक लिंक होता है जिसको लिंक जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो उसमें आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट मतलब हो सकता है, और भी हो सकता है। उपयोग में आपको सभी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सभी आता है, टेक्सचर वगैरह सब आ जाता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। शेप टैक्स वगैरह सब आता है। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे न्यू कमेंट, कमेंट मतलब कमेंट जोड़ना है। जैसे आप लोग किसी को कमेंट कैसे करते हैं ना, वो चीज को देखते हैं तभी कमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कमेंट का विकल्प बोलता है टाइप के अंतर्गत पाया जाता है, तो कौन सा टाइप होता है? तो आपका व्यू टाइप होता है। व्यू टाइप में आप किसी, जैसे कि मान लीजिए कि ये माउस लिखे, ठीक है। माउस का 2 लाइन आप यहाँ पे लिख दिए, जो भी लिखना था आप लिख दिए, आपके पास जगह यहाँ पे नहीं है, तो आप नीचे भी आप कमेंट आप जोड़ सकते हैं। जब कोई मान लीजिए कमेंट इस पे यहाँ पे हम जोड़ते हैं, वो टेक्स्ट कहीं और रहेगा, जैसे इस पे क्लिक करेगा ना तो वो टेक्स्ट पे पहुंच जाएगा, मतलब लिंक एक दूसरे से जुड़ जाएगा, ठीक है। उसको कमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार का एक कमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2019 का बात है, ठीक है। 2019 में जो है वेल्टन का हुआ था, तो वहां पे भी कमेंट का पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये व्यू टाइप के अंतर्गत आता है, ठीक है, व्यू टाइप के अंतर्गत आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 बोल रहा है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7 आए या तो आपका 10 आ जाए, तो वो चीज कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा सा फंसाने के लिए देता है, कभी 7 का पूछ देता है, कभी 10 का, कभी 19 का, कभी 14 का, और कभी 21 का। प्रोसेस वही सेम रहेगा, ठीक है। लगभग करके 90% जो है प्रोसेस सब सॉफ्टवेयर का सेम रहता है, हाँ? ये 7 ये वर्जन का नाम है, 2007 में ये लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट, फिर अपडेट किया तो फिर 10 में लेके आया, 2010 के 10 के बाद फिर 13 वाला आया, 13 के बाद फिर 19 वाला आया, फिर 17 वाला अपडेट आया। हाँ हाँ, जब जब अपडेट करता है तो उस ईयर्स में वो ईयर्स को डाला जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग वर्जन बोलते हैं। तो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल का उपयोग करके किया जाता है? जब आप किसी अन्य फॉर्मेट पे दस्तावेज को सहेजना चाहते हैं, तो जब भी आप एम एस वर्ड के अंतर्गत आप कंट्रोल के साथ आप एस प्रेस करते हैं, ठीक है, सेव करने के लिए, तो तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? तो सेव एस मिलेगा, ठीक है, सेव एस मिलेगा। क्या कि एक सेव का ऑप्शन रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा आदमी को। ये एक सेव एस रहेगा, जैसे कि एक सेव एस है, ओनली सेव हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन में वहां पे दे सकता है, ठीक है। तो आपको वहां पे सेव एस नहीं मार के सेव मारिएगा, ठीक है। क्या कि वहां पे सेव नहीं दिया गया है, सेव फोर लगाया है, सेव कॉपी लगाया है, सेव डॉक्यूमेंट्स लगाया है, ठीक है। तो आपको वहां पे सेव रहेगा तो सेव पे आपको ऑप्शन देना है, क्योंकि आपको सेव ही खुलता है, सेव एस नहीं खुलेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दबा के देख लीजिएगा। हाँ, बोले ना कि आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल कब कीजिएगा? एग्जाम के बाद। पहले प्रैक्टिकल करके जाना है, तो क्वेश्चन होगा तो सब सही मारिएगा, लगभग करके मिस्टेक क्वेश्चन जो होता है खाली छूट सकता है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व। तो ये चीज जो है आपको पहले क्या करवा देंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले, जितना भी लड़के हो। हाँ, ये सॉल्व हो जाना चाहिए पहले। बोलता है भारत में 5G दूर संचालन सेवाओं का कब और किसने लॉन्च किया था? तो आपका नरेंद्र मोदी किया था। क्या है कि अभी जितना भी लॉन्च कर रहा है तो अभी वर्तमान में वही है, ठीक है। हाँ, डिजिटल इंडिया वही ला रहा है, तो वही नरेंद्र मोदी 5G लॉन्च किया था, ठीक है। और किस कंपनी ने किया था सबसे पहले? तो एयरटेल कंपनी ने किया था, ये चीज भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है उससे संबंधित, ठीक है। तो याद रखना चाहिए कि जीके है, जीके का अनंत होता है, ठीक है, लेकिन मुख्य लगभग करके आपको जानकारी रखना जरूरी होता है। जीके कहीं से पूछ सकता है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है प्रिंट, प्रिंट के लिए ये सामान्य इंटरफेस क्या होता है? तो प्रिंट करने के लिए सामान्य इंटरफेस यूएसबी को लिया जाता है, ठीक है। अब बोलिए यूएसबी को ही क्यों लिया जाता है, बाकी क्यों नहीं लिया जाता है?
क्योंकि HDMI ये डिस्प्ले को कनेक्ट करता है। ब्लूटूथ भी आपको क्या इंटरनेट भी चला सकते हैं प्लस डाटा ट्रांसफर करने का ले सकते हैं, ठीक है। और इथरनेट से आप इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन यूएसबी यहाँ प्रिंट करने का बात बोल रहा है। अभी भी जितना मार्केट में आ रहा है आपका यूएसबी, ठीक है, मार्केट में जितना भी आप लोग का आता है वो पिन, तो अब तार आता है यूएसबी वाला, ठीक है, वो आसान रहता है, पीछे में लगा देता है सीपीयू के पीछे में, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा तार नहीं लगाना पड़ता। अब यूएसबी वाला ही मार्केट में आपका लॉन्च होता है, आता है। अब इसमें आपको क्या बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि स्पीकर नोट को किस ऑप्शन का उपयोग करके यह बताया जाता है। तो आपको यह नोट जब नोटिफिकेशन आप भेजते हैं तो मान लीजिए आपको स्पीकर या कोई सॉफ्टवेयर में एरर आता है तो वो किस माध्यम से आपको बताया जाता है सिस्टम। तो नोट्स व्यू नोटिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ टास्क पट्टी पे आप लोग का स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है रेड कलर का, कोई सॉफ्टवेयर एरर मारेगा तो नोटिफिकेशन मारेगा, ठीक है। उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या आपका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गया जो कोई ऐसा नोटिफिकेशन मारता है, ठीक है। तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग, नोट्स व्यू में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सारा क्वेश्चन इजी है, देखा जाए तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन हाँ किसके लिए, पढ़ने वाला के लिए। जो नहीं पढ़ता है, कभी नहीं देखा है, तो उसके लिए तो सब भारी है, ठीक है। हम लोग के लिए बहुत इजी है। बोलते हैं डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का सब को पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए और वर्ड दे दे, तो वर्ड को आपको देखना है, वर्ड का स्पेलिंग, ठीक है, उसमें भी मिस्टेक करके आदमी मारता है, जल्दी जल्दी में मार देगा दूसरे कोई और, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग को भी देखना है, वैसा कंफ्यूजन वाला दे दे तो। और इस सेट के अंतर्गत 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बोलता है एमएस एक्सेल में हम किसके द्वारा यह कार्य पुस्तिकाओं को सेव और सुरक्षित कर सकते हैं। मतलब आप जो है कार्य का मतलब पुस्तिका हो गया, जो कि आप जैसे कि कोई काम वर्क करते हैं, वर्कशीट को आपको सेव करना है, तो किसके माध्यम से आप सेव कर सकते हैं, ये आपको उपयोग में सभी होगा, ठीक है, सभी होगा। क्योंकि सेव करने के लिए बोलता है आपको रेडी होना चाहिए, राइट क्लिक करना है, तो वहां से भी आप सेव कर सकते हैं। तो इसलिए इनमें से क्या मारना पड़ेगा, आपको सभी मारना पड़ेगा। ऐसे तो आप कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं तो वहां पे ऑप्शन देगा, फंक्शन की से F12 प्रेस करते हैं तो वहां ऑप्शन दे देगा, तो वो भी तरीका है। हाँ, नहीं तो ऑप्शन आपको इस टाइप से दे देगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए तरीका एक ही चीज को वर्क जो है ना अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा रास्ता पूछ रहा है वो चीज क्वेश्चन देखने के बाद ही आंसर समझ में आता है कि क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। ऐसे अनुमान हम लोग भी नहीं लगा सकते हैं, बिना क्वेश्चन देखे हुए कैसे आपको 4 रास्ता बता दें कि इधर से भी गली है, ठीक है। इसलिए ये चीज ध्यान देना पड़ता है। बोलता है डॉक्यूमेंट्स को यह डिजाइन करने के लिए कौन से विभक्त प्रकार के ये विकल्प प्रदान करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करना है तो एमएस वर्ड जो होता है ना, तो एमएस वर्ड के अंतर्गत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जितना भी हम लोग फॉर्मेट हम बनाते हैं वो सारा फॉर्मेट जो है एमएस वर्ड का ही डिजाइन होता है। मान लीजिए कि हमको कंप्यूटर का ऐड बनाना है, ये कंपनी का ऐड हमको शो करना है एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी का, ठीक है। इसका ऐड जो हम बनाएंगे फेसबुक के लिए या पॉपुलर के लिए, तो हम एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। जितना भी 90% हम काम करते हैं एमएस वर्ड का ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें बहुत अच्छे सब डिजाइन दिया गया है और सिंपल सब तरीका है, ठीक है। और यही चीज़ हम फोटोशॉप से बनाएंगे, फोटोशॉप से, तो फोटोशॉप में क्या होता है लेयर बाय लेयर वहाँ पे जाकर उजराना स्टार्ट हो जाएगा, नया आदमी तो और पागल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप डिजाइन नहीं कर पाइएगा। इसलिए सिंपल सा जो जितना भी हम लोग मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, रिज्यूम हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का हमको डिजाइन करना है, सबसे बेहतर जो होगा एमएस वर्ड से बेहतर कोनो अभी नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये तो मैथ का काम करेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, नॉलेज हो जाएगा तो आप कुछ भी किसी में बना सकते हैं, लेकिन आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है, थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से आपको सबसे आसान एमएस वर्ड है, ठीक है, ये कि सबसे अधिक उपयोग होता है। बोलता है प्रिंट के लिए इथरनेट कनेक्शन क्या है। इथरनेट कनेक्शन जो होता है प्रिंट की गति है या प्रिंट की ध्वनि है, प्रिंट का
तार संचालन है, यस ये है। हाँ, अब देखिए इथरनेट जो होता है केबल होता है, वो जो केबल जो है ना आपका जो लैब में जो लगा हुआ है इथरनेट, ठीक है। एक सीपीयू से मान लीजिए कि अनेक हमको सिस्टम चलाना है, तो वहाँ पे तार चाहिए जिसका नाम है इथरनेट केबल, जिसको हम लोग लेन बोलते हैं, ठीक। हाँ, LAN होता है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, इसी को इथरनेट बोलते हैं, इथरनेट केबल। हमको सीसीटीवी कैमरा लगाना है, लगाना रोड पे है देखना या घर में है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, तो वो तार के माध्यम से लगाएंगे, उसी को इथरनेट बोलते हैं, ठीक है, लेन केबल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, तो ये संचालन है, मतलब ये तार के द्वारा से हम कंप्यूटर को कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन बहुत कम दिया रहता है, इसी के बदले में आपको क्या देता है, यूएसबी दे देता है, या तो आपको वाईफाई दे देता है। वाईफाई सिस्टम रहेगा तो भी तार की जरूरत नहीं पड़ेगा, तब तो प्रिंटर वहाँ है, मोबाइल से यहाँ से प्रिंट मार दिया, हो गया प्रिंट, वहाँ जाके निकल जाएगा। हाँ, क्या कि तार ही है, ये तार है, तार नहीं रहेगा तो आपका एक सीपीयू है मेरे पास और 10 सिस्टम चलता है, तो वो चलेगा फिर कैसे, तारे के माध्यम से सृजना करेंगे। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग जोड़ने वाला मत याद रखिएगा, नेटवर्किंग क्लास होता है कंप्यूटर से सीरीज करने के लिए, ठीक है। ये बहुत एडवांस कोर्स है, तो बच्चा लोग को खाली यहाँ क्या पता रहता है, डीसीए और एडीसीए, इसके सिवा कौन सा कोर्स पता है, बता दीजिए नाम जरा। सब जानता है कि एडीसीए करता, चलो भाई एडीसीए के पीछे भागते हैं, डीसीए करता, सब डीसीए के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ा बड़ा कौन सा कोर्स है जो कि आगे मार्केट में डिमांड है, ठीक है, वो चीज तो नहीं जानता है। मेरे पास आता है लगभग करके जो विद्यार्थी, सर एडीसीए करना है कर लो एडीसीए, सर डीसीए करना है डीसीए कर लो, कोई बोलता है सर पीजीडीसीए, तो पीजीडीसीए तो हाई लेवल का पोस्ट हो गया। तो कोर्स तो मेरे पास 60 से 70 कोर्स है, ठीक है, उसमें करना कौन सा है, आपको कम से कम उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो अच्छे टीचर से सलाह लीजिए कि कौन सा कोर्स करेंगे जो कि आगे हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब सब कोर्स में सब चीज नहीं है ना पढ़ा देगा। अब बोलता है इंटरनेट पर काम करता है, तो कौन करता है, तो क्या डाटा स्विचिंग वो चेंज करते हैं, ये सर्किट स्विचिंग करते हैं, ये पैकेज होता है, सर इंटरनेट पैकेज होता है, ठीक है। क्या कि इंटरनेट तभी काम करता है जब आप रिचार्ज करते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछ दे, किस हिसाब से, इंटरनेट तभी काम करेगा जब आप रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज खत्म, पैकेज खत्म, ठीक है। आप 350 रुपया जो जियो को देते हैं, तो 350 रुपया का रिचार्ज है, ठीक है। आपका मंथली 28 दिन के लिए देता है, 28 वो आपका 28 दिन का पैकेज है, आप यूज कीजिए या ना कीजिए, उसका काम खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में पूछ रहा है कि हाइपर लिंक जो होता है इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल के होगा, ठीक है। के का मतलब हो गया हाइपर, ठीक है, हाइपर लिंक, के का मतलब हाइपर लिंक, याद रखे, ये पावर पॉइंट के लिए है, ठीक है। ये पावर पॉइंट में पूछ रहा है हाइपर लिंक आपको जोड़ना है, तो किस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कशीट में रो को कैसे लेवल किया जाता है, लेवल, ठीक है, रो को लेवल कहने का मतलब है, रो जो है आपका एक्सेल इस प्रकार से सीट रहता है, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में खींच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और एमसीक्यू क्वेश्चन में बच्चा इंतजार नहीं करता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, अब जिसको नहीं करना है जा सकते हैं, ठीक है। अब रो का मतलब हो जाता है कि ये रो जो है आपका नंबर संख्या में है क्या, अल्फाबेट में होता है, ये जो होता है अल्फाबेट में 1 2 3, ये मेरा कॉलम हो गया ना अल्फाबेट में, ये नंबर हो गया ना, तो हमको कौन सा मारना है, नंबर मारना है, ये तो याद रखिएगा, ठीक है। अरे जो प्रैक्टिकल किया हुआ है ना उसी से क्वेश्चन बना देता है, और बेल्टोन का बहुत नियम अच्छा है, अच्छा क्या बोले कि वो सारा क्वेश्चन जो अपने से तैयार कर लेता है। वो कहने का मतलब है कि आप कितना बुक पढ़ लीजिए और प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है, जो कहना रहा आप साहब, ठीक है। क्या कि प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन बुक से उठाएगा तभी ना। और यहाँ मान लो सब बुक पर पढ़ के जाता है, आधा से वैसे ऐसे गुलट जाएगा पहले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ब्रैक्स मतलब हो गया आपको
तोड़ना, पेज को जैसे जो होता है ना, पेज 2 भाग में तोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन आपका कीबोर्ड के अंतर्गत भी दिया हुआ है। जैसे A4 को हमको 2 भाग में तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं, ठीक है? बोलता है किस सेक्शन के अंतर्गत दिया हुआ है, तो ये आपको सेक्शन ना बाँटना है। और नहीं का बात पूछ रहा है, तो नहीं का बात पूछ रहा है तो नहीं कौन-सा नहीं है? आपका लाइन ब्रेक। ये लाइन ब्रेक जो है जात अलग है, ये तीनों जात आपका सेम है, ठीक है? सेक्शन में भी मिल जाएगा, कॉलम भी आप अलग-अलग कर सकते हैं, पेज को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन ये लाइन वाला कुछ कौन चीज़ है? ये जात अलग है, ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा सही होगा? हाँ, हम भी नहीं 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 जो है न नहीं छूट गया था, बाकी सब आ हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पावर पॉइंट किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट किसके लिए प्लॉटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये प्रिंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए। ये इस नाम से जो है ना सबसे पहला प्रिंटर है, ठीक है? तो क्या है आपको ये डिजाइन के लिए स्पेशली होता है, ठीक है? हाँ, डिजाइन के लिए स्पेशली आता है, वो प्रिंटर बड़ा प्रिंटर होता है, ठीक है? जैसे कि हम लोग फ्लैश व्लैश नहीं बनाते बैनर बड़का, तो वो उसके लिए 10 फीट का प्रिंटर रहता है, तो वो उस प्रकार से रहता है, डिजाइन स्पेशली प्रिंट करने के लिए। अब ज़्यादा यहाँ नहीं बताएँगे क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो क्लास में जितना डिस्कस करना है कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे डिस्कस की जगह तो बच्चा इंतजार नहीं करता है ऑनलाइन वाला बच्चा, ठीक है? वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व मिले और जल्दी से जल्दी हमको खजाना मिले कि जल्दी एग्जाम निकले। समय तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? बोलता है पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के या टेक्स्ट पर यह प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट पर, बोल रहा है टेक्स्ट पर, ठीक है? ये चीज़ टेक्स्ट मतलब क्या होता है? लिखना, TEXT होता है। टेक्स्ट मतलब होता है जो भी हम अल्फ़ाबेट में लिखे हुए हैं, ठीक है? इस पे आपको कोई प्रभाव डालना है तो किससे डाल सकते हैं? वर्ड आर्ट, ठीक है? वर्ड आर्ट हाँ, जितना भी आपको डिज़ाइन जो बनता है एमएस वर्ड में फॉर्मेट हो, तो वर्ड आर्ट से ज़्यादा डिज़ाइन किया जाता है। बड़का हेडिंग आप फैला सकते हैं, ठीक है? हेडिंग के लिए, तो वो वर्ड आर्ट से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो जानता है उसके लिए अच्छा है, जो नहीं जानता है उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? इंटरनेट डाटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? अब इंटरनेट का जो डाटा जो होता है किस रूप में तोड़ा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत तोड़ा जाता है, ठीक है? ये लेंथ होता है, लेंथ मतलब कहने का मतलब ये 64 बिट और 32 बिट जो होता है ना वो जैसे कि हम लोग का सिस्टम में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो 32 बिट और 64 बिट क्या है? वो सिस्टम का आईपी एड्रेस नंबर है, ठीक है? वो आईपी एड्रेस नंबर है और इसको बोलता है डाटा को तोड़ने के लिए हमको लेंथ के अंतर्गत पैकेज लेना पड़ेगा। जैसे कि पीडीएफ 2 भाग में नहीं रहता है कि 4 गो पीडीएफ है उसको अलग-अलग कर देना। लेंथ हुआ ना कि इतना इसका चौड़ाई लेवल हो गया कि चौड़ाई इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है सबका, उस प्रकार से। इस पे तब हमको राजमिस्त्री का नाम याद आ जाता है, ठीक है? राजमिस्त्री वैसे करता है, ठीक है? पहले घर को तोड़ेगा फिर जोड़ेगा। बोलता है एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल को या प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? वर्कशीट बोलते हैं क्योंकि बने हुए फाइल को बना हुआ का कहने का मतलब है कि वर्क वर्क, ठीक है? वर्क आपका शीट बोलेंगे, ठीक है? खाली को क्या बोलेंगे? शीट बोलेंगे, ठीक है? शीट बोलेंगे या स्प्रेडशीट बोलेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग का? बोलते हैं संख्याबद्ध सूचीबद्ध करने के लिए बोलता है किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? नंबरिंग का। आपका अब कौन सा नंबरिंग का? बुलेट नंबर या नंबरिंग, बहुत सारा नंबर होता है इसके अंतर्गत, ठीक है? अब यहाँ पे हम बता देते हैं ये थोड़ा सा, ये नंबर संख्या आपका 1 2 हो गया, ठीक है? जैसे कि 1 2 नहीं लिखते 1 ऐसे लिखिए आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये नंबर संख्या हो गया। अल्फाबेट हो गया, एबीसीडी को बोलते हैं, ABCD ऐसे करके बुलेट नंबर आपका सिंबल हो गया, ठीक है? जैसे हैश का सिंबल हो गया, स्टार का सिंबल हो गया, ये जितना भी सिंबल हो गया बुलेट, ठीक है? और ये तो जात थोड़ा अलग है, ये जाते नहीं है इसका, ठीक है? ये तीनों को आता है इसलिए नंबरिंग आपको मारना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही है।
अब यहाँ पे बोलता है इनमें से कौन सा यह स्टोरेज डिवाइस डाटा को सबसे ज़्यादा स्टोरेज करने की सुविधा प्रदान करता है। तो सबसे अधिक जो होता है ना आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है जो कि आप लोग का सीडी और सॉरी सीडी नहीं लैपटॉप और आपका पीसी के अंतर्गत जो लगता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें आप डाटा स्टोरेज आप सबसे अधिक कर सकते हैं। क्योंकि आप टीबी बाई टीबी ले सकते हैं, 2 टीबी, 3 टीबी, 4 टीबी का, ठीक है? वो हार्ड डिस्क होता है। ब्लू कैसेट में जो होता है ना रेड में, इसमें 25 जीबी तक ही रहता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देता है, ठीक है? 25 जीबी, ठीक है? और सीडी में जो है ना आपका 4.7 जीबी तक ही रहता है और डीवीडी में 4 दूनी 8, 8.5 जीबी तक रहता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? चारों ऑप्शन बता दिए ना? इसमें सबसे अधिक रहता है, ठीक है? और इसके अंतर्गत आपको इस प्रकार से याद रखिए, सीडी में जो है आपका 4.7 जीबी तक रहता है, ठीक है? और डीवीडी में जो है 4 दूनी 8, 8.5 जीबी मानिए, ठीक है? और इसमें जो है आपका 25 जीबी रहता है और इसका तो अनंत है, ठीक है? आप अधिक से अधिक ले सकते हैं, ठीक है? अधिक से अधिक आप जितना बड़ा लीजिएगा, जितना कैपेसिटी का उतना मार्केट में पैसा लगेगा। लेकिन ये तीनों का आपका फिक्स है, ठीक है? कभी-कभार क्वेश्चन आपको ये से पूछा जाता है, इसलिए हम चारों ऑप्शन बता दिए। ऑप्शन नंबर इसके अंतर्गत डी सही होगा, ठीक है? क्वेश्चन के अनुसार से। आ रहा है ना समझ में? थोड़ा-सा नया-नया लगेगा कि कहाँ से क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? बोलता है न्यू स्लाइड डायल बॉक्स में कितनी स्लाइड होती है? डायल बॉक्स में न्यू स्लाइड डायल बॉक्स में तो आपको 9 बताए थे ना उस दिन, 9 होता है। स्लाइड बॉक्स में कितना स्लाइड होता है? तो 9 होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जिसको जानकारी है बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, जिसको जानकारी नहीं है, प्रैक्टिकल जो नहीं किया है उसके लिए तो बहुत टफ है, हम इतना बोल सकते हैं। बोलता है एमएस एक्सेल में औसत याद करने के लिए, औसत क्या औसत बोल रहा है, सीधा पता चल रहा है कि एवरेज निकालना है, ठीक है? उसी को हिंदी में औसत बोलते हैं। अब एवरेज निकालने के लिए तो ये भी हम बता दें, चलो ये भी बता देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 4, 5 ऐसा कोई संख्या दे दिया, ठीक है? और इसी को क्या करता है एवरेज हम लगाएँगे ना, बराबर लगाएँगे, एवरेज का फ़ॉर्मूला लगाएँगे, ठीक है? इसको क्या करेगा सबको पहले जोड़ देगा। जोड़ के मान लीजिए जितना भी संख्या आएगा 5 4 9 और 9 और 9 के बाद 3 कितना हो गया? 5 4 9 और 9 3 12 12 12 3 कितना हो गया 15 अब 15 हो गया और 1 2 3 4 5 5 से भाग दे देगा, ठीक है? जितना भी आ जाएगा 3 3 आ गया 3 हो गया आपका एवरेज, ठीक है? इस प्रकार से एवरेज फ़ॉर्मूला का यूज़ किया जाता है, ठीक है? एक्सेल का क्वेश्चन पूछा गया है। बोलता पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स को ये सेलेक्ट करने की और पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो सबको पता है कंट्रोल ए, ठीक है? ये कंट्रोल ए से आप पूरा डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग होता है भाई? डाटा को स्टोर करना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, डाटा को स्टोर करना। कंप्यूटर मेमोरी का काम डाटा को स्टोर करना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में स्लाइड शो टेक्स्ट कलर एंड बॉक्स कलर बदलने के लिए किया जाता है, तो कैसे बदलेंगे हम लोग? बोलता है यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी बदलना है, कलर बॉक्स भी बदलना है, तो कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे? हाँ, कलर स्क्रीन से क्या होगा कि कलर हम पहले चेंज कर सकते हैं और तो बात है कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? पहले टेक्स्ट कलर इसके बाद बॉक्स, तो टेक्स्ट कलर आप ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, बॉक्स का कलर बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बाकी इससे संबंधित नहीं है। पूरा बैकग्राउंड का मतलब पेज बदलना हो जाएगा, ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए बताएं। प्रत्यक्ष आईपी एड्रेस पैकेज में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा आईपी एड्रेस से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? आईपी एड्रेस से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उस दिन हम बताए थे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई तक आईपी एड्रेस बताए थे कि पहचानने के लिए किस प्रकार से आईपी एड्रेस को पहचाना जाता है, ठीक है? उस पॉइंट को याद रखिएगा। एक तो आईपी एड्रेस टपका देता है कभी। हाँ हाँ, तो उसको उसको जो हम हाँ उसको याद रखिएगा, ठीक है? प्रत्येक आईपी एड्रेस पैकेज होता है तो क्या होता है आईपी एड्रेस? तो सोर्स एंड, ठीक है? एंड आपको ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, आईपी एड्रेस का पैकेज, ठीक है?
बोलता है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगाए जाते हैं, तो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाए जाते हैं? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? लगाए जाते हैं, तो सम का फॉर्मूला, हाँ, तो कौन कौन फॉर्मूला लगता है? तो सब भी लगता है, सम का भी लगता है, एवरेज का भी लगता है, मोड का भी लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, एमएस एक्सेल में सबसे अधिक फंक्शन ही ज्यादा है। ठीक है, और फंक्शन एक नहीं है, लाखों करोड़ों फंक्शन है उसमें देखा जाए फॉर्मूला, तो पूरा एक्सेल समुंदर है। ठीक है, जितना ज्ञान लीजिएगा लगेगा कम में है, लेकिन बेसिक ज्ञान रखना जरूरी है, जो कि इंटरव्यू और या वेल्टन या कोई भी एग्जाम हो हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका, क्या जितना भी कंप्यूटर संबंधित कोई भी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आपको वो बेसिक ज्ञान रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में यह प्रोटेक्ट और लैंडस्केप क्या है? तो प्रोटेक्ट और लैंडस्केप आपको क्या है? तो पेज और रिटेंशन है। ठीक है, पेज और रिटेंशन में आपको दो पेज आता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट हो गया, इस प्रकार से आपका लैंडस्केप हो गया। ठीक है, ये प्रोटेक्ट में आ जाएगा, ये वाला प्रोटेक्ट में आ जाएगा, ये वाला आपका लैंडस्केप में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पेज और रिटेंशन के अंतर्गत दोनों आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो आपको सबसे पहले ईमेल भेजने में तो मैसेज भेजते हैं। ठीक है, तो एमएस जो होता है वो मैसेज हो गया, और टीपी क्या हो गया? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, लॉजिक छोटा छोटा चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, टेक्नोलॉजी क्षेत्र है ना, छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान में आपको रखना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हर पॉइंट पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो, झारखंड वाला सीजीएल वाला में जो है 20 तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबको परेशान हो गया है कंप्यूटर से। बोलता यदि आप स्लाइड केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टाइप का यूज करना है? ठीक है, टेक्स्ट को देखने के लिए बोलता है, देखने के लिए, तो आउटलाइन को आप उपयोग कीजिएगा। ठीक है, आउटलाइन को उपयोग कीजिएगा टेक्स्ट को देखने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट को देखने के लिए आउटलाइन का उपयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना जाना क्या कहलाता है? ठीक है, डाउनलोडिंग या ब्राउजिंग या अपलोडिंग। तो आपको जब भी चेंज कीजिएगा एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे, तो ब्राउजर से ही आप चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग टाइप भी बोलते हैं दूसरे नाम से। एक टाइप खोला हुआ, फिर बगल में दूसरा टाइप खोल दिया। ठीक है, तो दूसरा वेबसाइट पे हमको जाना है तो दूसरा टाइप खोल देते हैं, दोनों वेबसाइट एक साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, आप लोग को भी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सबके लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में यह हमेशा कितने स्लाइड पर, और साइज पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, साइज पूछ रहा है, आपका कहते साइज पे बोलता है, ये फॉन्ट होता है कैलिबरी फॉन्ट शुरू होती है, तो जब भी फॉन्ट शुरू होती है तो आपका 11 से होता है। जब आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, सॉरी ऑफ रहता है, जब उसको ऑन करते हैं तो आपका उसका फॉन्ट देखा जाए तो 11 पे रहता है। ठीक है, ये एमएस एक्सेल में भी आपका काम करेगा। ठीक है, और एमएस वर्ड में भी आपका फॉन्ट यही रहता है। पावर पॉइंट का आपको बता देंगे, पावर पॉइंट में क्या रहता है, सब एक ही बार बता दें। ठीक है तो पावर पॉइंट का आप दबा के खोल के देख लीजिएगा पावर पॉइंट का, कि पावर पॉइंट का ऑटोमेटिक कितना रहता है, वो तो चेक करना तो सबको पता है, बता दिए हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज का आकार कैसे बदला जाता है? तो पेज का आकार जो होता है ना, साइज परिवर्तन करना है तो सबसे पहले हमको पेज लेआउट पे जाएंगे। ठीक है, साइज में ना परिवर्तन करेंगे, अब पेज में जो भी परिवर्तन करते थे कहाँ जाते हैं? तो पेज लेआउट। ठीक है, तो पेज लेआउट में जाएंगे तभी ना हम साइज को परिवर्तन कर सकते हैं, या पेज साइज में जाएंगे, कहाँ जाना है? पेज साइज में। ठीक है, तो पेज, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब हो गया कि आपको पूछ रहा है कि ये पेज साइज जो है, यह पेज साइज आपका बना हुआ रहता है। ठीक है, कंपनी के जो एमएस वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट से, उसका भी साइज बना हुआ रहता है। ठीक है, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे अपने से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अपने से तब तो पेज लेआउट में जाएंगे और मार्जिन पे क्लिक करेंगे। हाँ, प्रोसेस नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है पेज साइज में, तब चल दिए, तब ज्यादा बकने की जरूरत नहीं और आसान कर दिया है, ठीक है। प्रोसेस पूछता तब तो हम लोग को पेज लेआउट पे जाते, इसके बाद पेज मार्जिन में जाते, वहां से अपना साइज बनाते हैं। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यूनिट कंप्यूटर के स्पीड और मापने के लिए क्या प्रयोग में होता है, ठीक है, स्पीड मापने के लिए। तो मेगाबाइट होता है, ठीक है, ये होता है मेगाबाइट, ठीक है। मेगाबाइट जो है आपका कंप्यूटर का जो भी गणना करते हैं इलेक्ट्रॉनिक से, वो मेगाबाइट में वो कैलकुलेशन करता है, ठीक है, नापता है। और ये सब जो है ना, ये तीनों जो है, दोनों जो है, वो मेमोरी से दे दिया है उठा के, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, याद आप सही है, इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में शो कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं, तो ठीक है। तो पावर पॉइंट में पूछ रहे हैं, तो पावर पॉइंट में कौन सा जोड़ सकते हैं, सभी जोड़ सकते हैं, एमजी पीएनजी सब जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको डी मारिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा रफ्तार से खींचेंगे। बोलता है इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी है, इंटरनेट का पिता, याद रख लीजिएगा नाम को, ठीक है। कभी कदार पूछता है, नहीं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वेल्ट्रॉन के लिए, ठीक है। वेल्ट्रॉन के लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलता है एक्सेल में दिए गए नंबर को रो में बदलने के लिए, अति रो में, रोमन में जिसको बोलते हैं, ठीक है, हम रो बोलते हैं, रोमन में बदलना है, ठीक है। एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलना है, ठीक है। बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो रोमन के लिए आपको उपयोग कीजिएगा, क्या कि ये तीनों आपका फंक्शन हो गया, आपको नंबर को बदलना है रोमन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है, तो सभी ऑब्जेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट का बात बोल रहा है, एमएस वर्ड में, ठीक है। तो एमएस वर्ड में किसके द्वारा किया जाता है, सिलेक्शन फैच के द्वारा से, ठीक है। सिलेक्शन फैच के द्वारा से आपका ऑप्शन नंबर, पेज नहीं है, पेन है, सिलेक्शन पेन के द्वारा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल एस, ठीक है, एमएस एक्सेल में कंट्रोल एस शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोल एस तो आपको सेव करने का ऑप्शन किया जाता है। कंट्रोल एस किसके लिए, तो सेव करने के लिए। ये चीज हम पहले ऊपर में बताए थे कि सेव एस नहीं मारिएगा, सेव मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एमएस एक्सेल में एमएस का क्या मतलब होता है, तो एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी है, कहाँ का, अमेरिका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टैक्स को जिन दिशाओं में ये घुमाया जा सकता है, तो टैक्स को आपको सब दिशा में घुमा सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन दिशा, लेफ्ट राइट और डायग्रानी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी सही है, लेफ्ट राइट और डायग्रानी, ठीक है। मतलब तिरछा ऐसे होता है, तिरछा डायग्रानी ऐसे होता है, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पेज है, ठीक है, लेफ्ट इधर हो गया, ये राइट हो गया, हाँ ये लेफ्ट हो गया, और डायग्रानी तिरछा, हाँ। जैसे ये बोर्ड को नापना है तो इसी दिशा में नाप सकते हैं, ऐसे डायग्रानी तिरछा, ठीक है। किसी भी डिस्प्ले को इस प्रकार से नाप सकते हैं, हाँ, उसी को हम लोग डायग्रानी बोलते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 12 होता है, ये तो पता है सबको, फंक्शन की संख्या। बोलता है किस कमांड के द्वारा हम पहले से बने हुए पोजिटेशन को ओपन कर सकते हैं, तो कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल ओ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो HTML का जो है उपयोग जो है आपका वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, वेब पेज, ठीक है।
थोड़ा सा स्पीड से खींच रहे, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बोलता है एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होते हैं, तो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट कितना होता है, तो 3 होता है, 3 आपका सीट होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट। आपको एक्स्ट्रा लेना है तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तब आपको जुटेगा, ठीक है। पहले से रहता है, हाँ। किसी कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक फ़ॉन्ट किसी को अन्य फ़ॉन्ट में परिवर्तन किया जाता है। तो एक फ़ॉन्ट पहले से सेलेक्ट किए हैं और दूसरा फ़ॉन्ट में चेंज करना है, तो आपको रिप्लेस फ़ॉन्ट के अंतर्गत आना पड़ेगा, तब फ़ॉन्ट का आपका इंक्रीज़ होगा। कहने का मतलब है कि फ़ॉन्ट आप 10 का लिए हैं, फिर हम लेना है 50 का, तो फ़ॉन्ट वहाँ पे चेंजिंग करना है। तो चेंजिंग कैसे कीजिएगा, तो रिप्लेस फ़ॉन्ट के अंतर्गत से आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आपको समझाना पड़ेगा, बिना समझाए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, अब ज़्यादा शॉर्ट नहीं लेंगे, नहीं तो आप ऊपर ऊपर चल जाइएगा, ठीक है। यह ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि बिना समझाए सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अब जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक्सेल है, यहाँ पे ए बी सी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। अब बोलता है यदि ए और A2, ठीक है, A1 और A2 सेल खाली है, A1 है ये यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये तो 0 है, ठीक है, और A2, तो A2 ये भी 0 है। अब बोलता है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान, अब दोनों 0 है तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कुछ अंक देते हैं और एक कौन सी का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 1 रखते तब तो आपको 1 आता, ठीक है, 2 2 रखते तो 2 दूनी 4 आता, लेकिन कोई मान नहीं रखा हुआ है, बोलते हैं खाली है, तो खाली है तो खाली है तो हम मेरा भी खाली है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुने न कीजिएगा, इसी को ऐसे कर देगा, ऐसे A2 करके और A1 ऐसे कर देगा तो ये भाग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, इसलिए यहाँ पे आपको 0 मारिएगा, ठीक है। ALU क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ALU और ये क्या है, CU कंट्रोल यूनिट, अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। बोलते संयुक्त रूप से जाने जाते हैं, तो किसके लिए भाई, तो सीपीयू के लिए, क्योंकि बाकी तो रोम में नहीं यूज होगा, सब तो सीपीयू नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपका सीपीयू के लिए यूज करेगा। थोड़ा सा हिंदी में जो यहाँ पे लिख देता है ना, लिखा हुआ जो रहता है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आपको देख के समझना है, ठीक है। अब क्या है नहीं है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि SEO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्टिमाइजेशन है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखे तो ऑर्गेनाइजेशन याद आ गया, ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। क्या क्या शॉर्ट हम लोग भी देख लेते हैं ना, कि वो देखे तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, निकल जाता है, तो ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। तो उतना सा आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्वेश्चन देख के मारिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर, क्या है, रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है, पेज डाउन, कंट्रोल होम। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन को इस प्रकार से आप समझिए, ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, वहाँ कलम कॉपी देगा, नहीं देगा, देगा, कलम देगा, कलम देगा, ठीक है, एक पेज देगा, ठीक है, एक पेज देगा, तो देगा नहीं ऑनलाइन में, सॉल्व कैसे करेंगे, कंप्यूटर पे लिखेंगे, एगो पेन और एगो या 2 गो पेज देगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके आंसर परफेक्ट निकलता है, एक्सेल में लोचा लगता है ना, इसलिए। अब बोलता है कि यहाँ पे रो, ठीक है, रो तो ये हो गया, ठीक है, रो 1 2 3 4 5, ये 5 मेरा रो हो गया, कॉलम, कॉलम
एक दो तीन चार पाँच, पाँच मेरा कॉलम हो जाएगा और रो इधर से गिनती कीजिए। हाँ हाँ, एक दो तीन चार पाँच, दोनों पाँच पाँच है तो इसीलिए पाँच पाँच होगा। ठीक है, दोनों पाँच है, कॉलम भी मेरा पाँच है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किसी सेल के अंतर्गत, मान लीजिए यहाँ पे आपका कर्सर है, ठीक है, आपको आना यहाँ पे है, तो कैसे आइएगा? तो कंट्रोल के साथ जैसे होम दबाइएगा ना, तो एक नंबर पे आ जाइएगा, फर्स्ट पे आ जाइएगा। ठीक है, तो वही चीज पूछ रहा है आपको। चलिए ठीक है, पहला कॉलम ही बोल रहा है, चलो हम पहला का नहीं, हम चार्टों को मान लिए, इधर मान लिए और मान लिए। पहला पे रहेंगे तो भाई हम चलिए 4 नंबर पे है, हमको जाना है बीच में, तो बीच में जाने के लिए कंट्रोल के साथ जैसे होम क्लिक कीजिएगा तो 1 नंबर पे आ जाइएगा, फर्स्ट वाला सेल में। तो वही चीज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया है, इसको भी सॉल्व कर दें। उधर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग कैसे चेक है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, ये बार-बार क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, ठीक है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि ये सब याद हो गया होगा बच्चा सबको। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आता है। 59 नंबर क्वेश्चन बोलता है कंप्यूटर के संचालन के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया होता है? वायर। अब बोलता है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूजन होइएगा, कंप्यूटर को संचालन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वायर चाहिए। अरे वायर बोर्डवा में कनेक्टवा दीजिएगा कि ना दीजिएगा, सीपीयू में वायर नहीं रहेगा तो कहाँ से दीजिएगा? डायरेक्ट 11,000 डाल दीजिएगा। तो वायर चाहिए कि ना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। एक्सेल, एक्सेल के अंदर किसी भी सीट पर एक सेल और दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक सीट से दूसरे सीट मिलाना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे एक्सेल सीट में होता है ना कि कॉलम बना हुआ था, रो कॉलम होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है इस हिसाब से कि ये भाई हमको ये लाइन मिलाना है, तो मिलाने के लिए हमको कहाँ जाएंगे? तो मर्ज करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत फिर हम 60 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि एमएस वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट, पावर पॉइंट और इंटरनेट, 4 टॉपिक से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।